नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 9th यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके हिंदी विषय के सिलेबस में निर्धारित गद्य खंड के अंतर्गत महादेव वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू पाठ आपके सिलेबस में है। आज मैं इस वीडियो में गिल्लू पाठ की महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या एवं उस गद्यांश के जो प्रश्नोत्तर हैं उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपको महादेव वर्मा का जीवन परिचय पढ़ने के लिए और उसे गद्य खंड की कॉपी में करने के लिए मैंने आपसे कहा था और मुझे उम्मीद है कि आपने जीवन परिचय पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा और आपने गिल्लू पाठ का भी अध्ययन किया होगा। फिर भी मैं आपको महादेव वर्मा के बारे में कुछ बता दूं। महादेव वर्मा का जन्म जो है सन 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेव वर्मा छायावाद की कवयित्री कही जाती हैं। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेव वर्मा ने गद्य में ही केवल सृजन नहीं किया, ये एक उच्च कोटि की कवयित्री भी थी। इन्होंने अनेक काव्य संग्रह लिखे जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, संध्या, सांध्य गीत और यामा बहुत सारे काव्य संग्रह लिखे। रेखा चित्र लिखे, संस्मरण लिखे, यात्रावृत्ति लिखे, निबंध लिखे, यानी हिंदी के लगभग विधाओं में, गद्य विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया और इनकी जो सुप्रसिद्ध रचना है यामा पर सन 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक पहचान बनाई। जैसे कि मैंने बताया कि इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे महादेव वर्मा। ये आपके इस यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं और साथ साथ जो प्रतियोगी छात्र अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। उत्तर होगा महादेव वर्मा। उनको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जैसे कि मैंने इसके पूर्व वीडियो बताया था, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो इनकी रचना यामा पर सन 1982 में मिला था। 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह कवि या लेखक के संपूर्ण रचना क्रम पर मिलने लगा। पहले 1984 से पहले यह जो है केवल किसी भी कवि लेखक की एक रचना पर, जो प्रसिद्ध रचना होती है, उस पर मिलता था। लेकिन 1984 के बाद से लेखक या कवि की संपूर्ण रचना क्रम पर दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो किसी भी भारतीय भाषाओं को, चाहे 8वीं अनुसूची में जो हैं 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी भाषा को जो सर्वश्रेष्ठ रचना होती है, हर साल जो है एक पुरस्कार जो है दिया जाता है। आइए हम देखते हैं। आज मैंने इस वीडियो में गिल्लू जो पाठ है उसके जो महत्वपूर्ण गद्यांश के लेकर मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये आपका अभ्यास प्रश्न है, खोलेंगे 1 से लेके 7 तक, इन का उत्तर आपको कॉपी में करना है, गद्य खंड कॉपी में करना है। पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न, फिर उत्तर, फिर तीसरा प्रश्न, फिर उत्तर, इस तरह से साथ में लिखेंगे और इन सब प्रश्न का उत्तर आपको जीवन परिचय में मिल जाएगा। ठीक है, इन सब का उत्तर पहले आप इसको प्रश्न को पढ़ेंगे। जीवन परिचय आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़िए, समझ कर पढ़िए और उसके बाद इन प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। ये आपको कॉपी में करना है। ठीक है, इसके बाद ये जो लघुत्तर प्रश्न है ये सब नहीं करना है, ये परीक्षा में आता नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में आपकी जो परीक्षाएं हैं, जो परीक्षा पैटर्न है उसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं।
इसके बाद आइए जो रेखांकित अंशों की व्याख्या तत्पर प्रश्न। तो इसमें जो है क, ख, ग, घ चार दिए गए हैं। तो इसमें मैं घ वाला करूँगा। जो घ वाला महत्वपूर्ण है उसकी व्याख्या जो है यहाँ पर मैं करूँगा। पहले हम इसकी गद्यांश को पढ़ते हैं। जब भी पेपर में गद्यांश की व्याख्या उससे संबंधित प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आए तो पहले आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, फिर प्रश्न को पढ़िए, फिर उसका समुचित उत्तर दीजिए। गद्यांश हम पहले पढ़ते हैं। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी बड़ी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन के मड़ासी से पकड़ा था। ये गद्यांश का आप पढ़ेंगे। इसमें लेखक ये कहना चाहती है, तो जो गिल्लू पाठ है वो गिलहरी एक प्राणी होता है, जीव, उसके बारे में वर्णन किया है। इन्होंने हिरन के बारे में, खरगोश के बारे में, बहुत सारे जानवरों के बारे में उन्होंने लेखनी चलाई है जो इनके मेरा परिवार संस्मरण है, रेखा चित्र है, उसमें ये संकलित किए गए हैं। ठीक है। इसमें लेखक ये कहती है कि जब शुरू में वह जो है गिलहरी को अपने हाथों में उठाई थी, जब वो मरणासन यानी मृत्यु के समीप था, जब उठाई थी तो उसे परवरिश करके उसे जिंदा किया, और आज जब वह 2 वर्ष का हो गया, कहते हैं कि गिलहरी की जो आयु होती है वह बहुत ही छोटी होती है, उसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, वह लगभग 2 वर्ष तक ही जीती है। तो लेखिका कहती है कि आज उसका अंतिम समय आ गया था, यानी उसकी 2 वर्ष की अवधि पूरी हो गई थी। आज वह ना खाना खाया, ना ही जो है उसने जो है अपने पिंजरे या घोंसले से बाहर निकला, और रात में वह मेरे बिस्तर पर गिरा, और जिस हाथों से मैं बचपन में उसे अपनी उंगली से उठाई थी उसी हाथी की उंगली को पकड़ लिया, और उसके जो पंजे थे गिलहरी के वो ठंडे पड़ गए, यानी कहने का प्राय है वह मृत्यु के समीप पहुंच गया था। तो ये इसी बारे में बताने का प्रयास किया है। तो पहला प्रश्न इसमें देखिए क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे ऐसे, जैसे मैंने लिखा है ऐसे। पहले आप प्रश्न लिखेंगे फिर उत्तर लिखेंगे। मैंने यहाँ प्रश्न नहीं लिखा है, केवल उत्तर लिखा हो, इसलिए पहले प्रश्न फिर उत्तर। प्रश्न आप लिखेंगे गद्यांश के पाठ का नाम गिल्लू और लेखक का नाम जो है महादेवी वर्मा। ठीक है। फिर है दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो आपकी इस पुस्तक देखिए, जो जिस पंक्ति नीचे अंडरलाइन की हुई है उसकी जो है हमें व्याख्या करनी होती है। तो अंडरलाइन क्या किया इसमें, रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी बड़ी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन के मड़स से पकड़ा था। ठीक है। ये इसमें बता रहे हैं, इसकी व्याख्या करनी है। तो मैं यहाँ पर व्याख्या लिखा हूँ, देखिए आप। लेखिका बताती है कि गिलहरियों का जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। गिलहरी लगभग 2 वर्ष तक ही जीवित रहती है। लेखिका आगे कहती है कि गिलहरी अपने अंतिम समय में न कुछ खाया, न ही वह अपने पिंजरे से बाहर निकला। रात जब वह अत्यधिक पीड़ा को झेल रहा था, तब वह लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली को पकड़ लिया, जैसे बचपन में जब मरणासन स्थिति में लेखिका की उंगली को पकड़ रखा था। जब वो बचपन में, जब लेखिका ने उसे बचपन में अपने हाथों में उठाया था, आज वैसा ही अनुभव लेखिका कर रही है। तात्पर्य यह है कि उसकी चेतना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये मैंने दूसरा बताया। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि लेखिका को कैसे पता चला कि गिल्लू की जीवन यात्रा का अंतिम समय आ गया है। लेखिका को कैसे पता चला गिल्लू की जीवन का यात्रा का अंतिम समय आ गया है? कैसे? न उस दिन वो खाया था, न पीछे से बाहर निकला था। उसके समय, उसकी जो अवधि होती, जीवन काल जो समय होता 2 वर्ष, वो भी पूर्ण हो रहा था। इससे लेखक को मालूम हो गया कि उसका अंतिम समय आ गया है। मैंने उत्तर लिख दिया है, क्योंकि गिल्लू ने दिन भर कुछ नहीं खाया
और ना ही अपने पिंजरे से बाहर निकला, वैसे इसकी आयु भी पूरी हो चुकी थी। इसलिए लेखक को मालूम हो गया था कि गिल्लू का जो जीवन यात्रा है उसका अंतिम समय आ गया है। ठीक है, ये सब आपको प्रश्न नहीं करने, जो व्याकरण रचना है ये सब नहीं करना है। जो आपको व्याख्या लिखनी है, प्रश्न उत्तर लिखने हैं, वो मैंने बता दिया। घा वाला लिखेंगे कापी में गद्य खंड करके। और मुझे उम्मीद है कि आपने यह व्याख्या समझ गए होंगे और उसमें जो इस गद्यांश संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर भी आप समझ गए होंगे। और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लोगों में शेयर कीजिए। जो आपके परिचित किसी अन्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनको भी बताइए, और वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हों। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।